कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में एक्शन है कहां पर। तो एक्शन है कच्चे तेल में। क्रूड का भाव एक बार फिर से $82 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। 1.5% की मजबूती है ब्रेंट क्रूड में। WTI क्रूड का भाव $79 के ऊपर है और यहां पर भी करीब 1.5% की मजबूती है। MCX पर कच्चा तेल $5,900 के करीब पहुंच चुका है। रिस्क सेंटीमेंट जिस तरह से बढ़ा है, ओपेक से सप्लाई कम है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं इस पर बातचीत करने के लिए। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। और इनफैक्ट शुरुआत हम क्रूड से ही करने वाले हैं कि क्या क्रूड में, चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा उठापटक के मूड में है भी नहीं, भले ही तेजी आई है लेकिन मार्केट बहुत तेज रफ्तार से ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो करना क्या चाहिए क्रूड में अभी इस वक्त इस भाव पर? क्रूड में काफी अच्छी तेजी जरूर से आई है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आ सकता है। प्राइसेस थोड़े ओवर एलिवेटेड है इस लेवल्स पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ओपेक के साथ भी हमने देखा कि जो सप्लाई जो बढ़ाने की बात थी वो कांस्टेंट ही रही है, कोई चेंजेस नहीं है। बट यस, मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे कुछ कंट्रीज है जहां पर मेंटेनेंस की वजह से जो क्रूड का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था, अब वो धीरे धीरे मार्केट में आएगा आगे जाते हुए। तो हो सकता है कि प्राइसेस में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा, तो बिल्कुल ही इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा करेक्शन आएगा। आज के सेशन में मुझे लगता है कि क्रूड में अगर 5900 5910 के करीब के लेवल्स मिलते हैं तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का मूव के लिए सेल करके चलना चाहिए। 5950 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 5830 से 5800 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी करना क्या चाहिए। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर, आज इस दोनों काउंटर में तेजी है। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है लेकिन मार्केट हरे निशान में है, आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। और हरियाली मार्केट में दिख रही है। गोल्ड में करीब ₹75 की तेजी है और चांदी का भाव इस वक्त करीब करीब ₹100 ऊपर है। तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जिगर आपका क्या व्यू है? और अगर मैं बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि आज के लिए क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में, तो आपका सुझाव क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी ज़रूर से आई है, बट मुझे लगता है कि ये प्राइसेस बहुत सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। ये जो सपोर्ट मिला है प्राइसेस को, वो डॉलर इंडेक्स में जो थोड़ा वापस कमजोरी आई है, यील्ड्स में थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, तो उसके वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से जो रेट हाइक्स के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस को, गोल्ड और सिल्वर को प्रेशराइज करते हुए चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग में ही मोमेंटम रहेगा, करंट लेवल्स पे नहीं। मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड का मूव और आ सकता है गोल्ड में इंट्राडे के लिए। तो 47,625 से 650 का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा गोल्ड के लिए। 47,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 47,400 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सेम वे सिल्वर पे भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड पे प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे। तो करंट लेवल से अगर 150-200 रुपए की और अपसाइड आती है तकरीबन 6100 61,000 के करीब, तो वहां पर सेलिंग करने का मौका लेना चाहिए। 61,300 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और निचले स्तरों पर 60,400 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, चूंकि अभी आपने ब्याज दरों का जिक्र किया, तो ब्याज दरों को लेकर के हालांकि फेड की तरफ से तो ये सिग्नल मिला है कि 3 बार दरें बढ़ सकती हैं इस साल, लेकिन जो बाकी कुछ एजेंसियां हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हैं ब्याज दरों को लेकर और उनका कहना है कि 4 बार भी दरें बढ़ सकती हैं। मसलन गोल्डमैन का मानना है कि 4 बार दरें बढ़ सकती हैं। जेपी मॉर्गन को भी इस बात का भरोसा है कि इस साल 4 बार तक दरें बढ़ सकती हैं। डॉयश बैंक भी 4 बार दरें बढ़ाने की बात या बढ़ाने के संकेत उसकी तरफ से मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 4 बार दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्या ये गोल्ड के लिए बड़ा निगेटिव फैक्टर होगा या मार्केट उस खबर को भी धीरे धीरे पचा रहा है, डिस्काउंट कर रहा है? देखिए, जिस तरह से रेट हाइक्स की बातें थी, टेपरिंग की बातें थी, पिछले काफ़ी महीनों से हमने इन सारे फैक्टर्स को देखा है। तो टेपरिंग के तो नो डाउट कुछ हद तक मार्केट में एब्सॉर्ब हो चुका है। अब रेट हाइक्स की भी बात करेंगे तो आई थिंक लास्ट मिनट्स में भी ये पॉसिबिलिटी जताई थी कि मार्च में ही रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नो डाउट जिस तरह से जो कमेंट्स आ रहे हैं सब जगह से कि रेट हाइक्स काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है, तो मुझे लगता है कि मार्केट कुछ हद तक एब्जॉर्ब जरूर कर चुका है। बट दूसरी तरफ इस चीज़ को भी ध्यान में देना है
कि गोल्ड में उतना ज्यादा करेक्शन नहीं आया है, उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन हमेशा गोल्ड को सपोर्ट करता है निचले सपोर्ट पर। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जबकि अब यूएस में काफी ज्यादा हायर लेवल पे है इन्फ्लेशन, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में एक सेफर एसेट की बाइंग की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए निचले स्तरों पे हमेशा प्राइसेस को सपोर्ट मिला है और प्राइस में रिकवरी आई है। नो डाउट 4 रेट हाइक्स की बात है, बट मुझे लगता है कि 4 रेट हाइक्स शायद बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह से इन्फ्लेशन का मूव और टेपरिंग का जो मूव रहेगा, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी कि कितने रेट हाइक्स होंगे। बट रेट हाइक्स हो गए, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस निचले स्तरों पे है। तो यस, अभी के लिए नेगेटिविटी है, बट जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि गोल्ड में निचले स्तरों पे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा आगे जाते हुए। ठीक है, तो ये राय आपकी है ब्याज दरों पर लेकर, ब्याज दरों को लेकर और उसका गोल्ड पर इम्पैक्ट को लेकर। अच्छा, जब हम गोल्ड पर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो एक खबर रुपये को लेकर है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है और 74 के नीचे आया है। इस खबर को किस तरह से देखा जाए और रुपये पर आपका आउटलुक क्या है? जी, रुपये की बात करें तो काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आता हुआ दिखा है। मैं इनिशियली तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 74.30 के लेवल्स के नीचे प्राइसेस बहुत ज़्यादा होल्ड करेंगे, बट अब प्राइसेस उन लेवल्स के नीचे ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कि रुपये में अब जो 74.30 का जो एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। आगे जाते हुए ये एप्रिसिएशन का मूव अभी भी और ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। 20-30 पैसे का एप्रिसिएशन रुपये में और आ सकता है। एक मेजर फैक्टर हम देखेंगे कि डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है। जो निचले स्तरों से मार्केट में रिकवरी आई है, एफआईएस की बाइंग है, जो फ्लोज जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो भी कहीं ना कहीं रुपये को एक एप्रिसिएशन की तरफ लेते जा रहा है। और दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स में ऊपरी स्तरों से हमने प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा, तो वो भी कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशराइज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एप्रिसिएशन कंटिन्यू करेगा। 73-70 तक के भी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, और 74.30 एक क्रूशियल हर्डल रहेगा। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो जाता है तो प्राइसेस में वापस रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में रुपये का एप्रिसिएशन की तरफ जाना काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। 73-70 तक के टारगेट्स आ सकते हैं एक बार। अगर मान लीजिए 73 तक रुपया आता है डॉलर के मुकाबले, तब हम गोल्ड प्राइस क्या देखेंगे? सी गोल्ड में देखिए, नो डाउट हम लोग को 200-300 रुपए की करेक्शन और ज़रूर से मिलेगी गोल्ड में। तो हो सकता है कि प्राइसेस में है जो अभी 47,500 करीब है, 47,100 के करीब भी प्राइसेस आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप जरा मेटल पर बताएं, बेस मेटल खास करके कॉपर और लेड। बेस मेटल के ये दो काउंटर अभी आपको ट्रेडिंग के लिहाज से तैयार दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं, या थोड़ा अभी इंतजार वेट करना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में खास करके कॉपर और लेड में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। कॉपर को हमने देखा है कि वेरी रिसेंटली वो 750 के ऊपर गया था, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं हुआ और वहां से शार्प करेक्शन की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि ये जो करंट करेक्शन है, डाउनसाइड है, वो और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है 733-730 तक के लिए। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिहाज से अगर कॉपर में कहीं ना कहीं 738 या 739 के लेवल्स आते हैं, तो वो बिकवाली करने का काफी अच्छा मौका लेना चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। 742 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको एज स्टॉप लॉस की तरह लगा के चल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 733 और 730 के टारगेट्स आ सकते हैं। लेड की भी अगर बात करें तो वैसे तो लेड काफी सुस्त कारोबार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, बट मुझे लगता है कि लेड में एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग का मौका लेना चाहिए। 186.50 से 187 का रेंज काफी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। 188 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 183 तक के लेवल्स इंट्राडे में या आने वाले एक दिन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।